नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आप सभी को विदित होगा ही, पिछले वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ 18 जुलाई से हो गया है और 16 अगस्त तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास की क्या महत्वता है, मैंने उस वीडियो में, पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में आपसे बात करी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। पुरुषोत्तम मास की चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि भगवान विष्णु का प्रिय मास है पुरुषोत्तम मास। भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है इस मास को पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में भी उत्तम है। अब ऐसी स्थिति में मैंने उस वीडियो में आपसे बात की थी कि दीपदान पुरुषोत्तम मास में ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्या महत्वता है, किन जगहों पर दीपदान करना चाहिए, वो सभी विषय पर मैं आज आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, दीपदान जब भी आप करते हैं, कोई भी विपत्ति अगर आपके ऊपर आई हुई है या भगवान की कृपा आपने प्राप्त करनी है, आपके लिए वो बहुत मददगार साबित होता है। और अधिक मास में दीपदान बहुत ही फलदायी माना जाता है। दीपदान का सरल मतलब ये होता है कि आस्था के साथ वैदिक तरीके से किसी ऐसी जगह पर दिया जलाना जहाँ पर दिया जलाकर हम प्रभु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जनरली जो दीपदान होता है या तो नदियों के किनारे किया जाता है, और अगर यदि नदी किनारे ना कर सकें तो पीपल के पेड़ के सामने दिया जला सकते हैं, नहीं तो किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के आगे पूरी श्रद्धा से दिया जला सकते हैं। हालांकि मैं बात करूँगा कुछ स्थान स्पेसिफिक कि इन स्थानों पर अगर आप दिया जलाते हैं तो जैसे आपको कर्ज की समस्या आ रही है, धन नहीं इकट्ठा हो पाता, या आपके घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अधिक मास के दौरान आप किसी भी दिन दीपदान कर सकते हैं। दीपदान सूर्यास्त के बाद करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत समय से कोई मन में आपकी मनोकामनाएं हैं या बहुत समय से कोई इच्छा आप लेकर चल रहे हैं, उसके निमित्त भी दीपदान किया जाता है। दीपदान पितरों के लिए भी किया जाता है कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि दीपदान करने के समय हमें दीपक बनाना है, दीपक जलाकर नदी के अंदर विसर्जित कर देना है। ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि नदी के अंदर दीपदान नहीं किया जाता, नदी के तट पर दान किया जाता है। नदी के अंदर अगर आप सब दिए फेंकते रहेंगे तो नदी के अंदर ही ये इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है कि मुश्किल हो जाता है उसको साफ़ करना। तो आप नदी के किनारे करेंगे दीपदान, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अब 5 स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पर दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं आपसे 5 से ज़्यादा बात करूँगा, आप इनमें से कोई 5 चुन लीजिए जो आपके लिए संभव हो, जो आसानी से आप कर सकें। 5 दीपक बना लीजिए। पहले इसका समझ लीजिए कि दीपदान करेंगे कैसे। 5 मिट्टी के दीपक ले लीजिए। मिट्टी के दीपक अगर नहीं जलाना चाहते या कहीं नहीं उपलब्ध हो रहे किसी को, तो आटे का दीपक बना लीजिए। 2 तेल की आपके पास सुविधा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। या तो तिल का तेल यूज़ कर लीजिए या गाय का शुद्ध देसी घी आप वो यूज़ कर लीजिए। दोनों में से जो आपके पास उपलब्ध है वो यूज़ कर लीजिए। 5 में आपने तेल या घी डाला, उसमें बाती लगा दीजिए। अब ये 5 दीपक में मैं आपको कुछ स्थान बता रहा हूँ जहाँ पर दीपक जला सकते हैं किसी भी समय, किसी भी दिन। और इसमें अमावस्या और पूर्णिमा पर अगर आप दीपदान करते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आया है कि पुरुषोत्तम मास में अगर आप दीपदान करते हैं तो चाहे आप सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय दीपदान करते हो या किसी और त्यौहार के समय दीपदान करते हो, तो उसके कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर किया हुआ दीपदान 16वें अंश के बराबर नहीं होता जो आप पुरुषोत्तम मास में करते हैं। आप इससे समझ सकते हैं पुरुषोत्तम मास में दीपदान की कितनी बड़ी महत्वता है। अब कौन कौन सी जगहों पर दीपदान किया जा सकता है। सबसे पहला, आप अपने घर के पूजा स्थल में एक दीपक लगा दीजिए, वो एक हो गया। दूसरा, मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, 2 हो गया। तीसरा, अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है या जहां गौ माता बैठती हैं, आप वहां पर दीपक उसके आसपास लगा सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो चौथा स्थान बता रहा हूं, तुलसी के निकट आप दीपक जरूर जलाएं।
पांचवा स्थान जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, और खासकर सावन मास चल रहा है तो इसलिए और ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। किसी भी शिवालय में, या अगर आपके घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने भी दीपक जला सकते हैं। अगला स्थान है पीपल के पेड़ के सामने। पीपल का पेड़ अगर किसी सिचुएशन में आपके पास उपलब्ध नहीं है, या कई बार क्या होता है कि रविवार का दिन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेल या आंवले के पेड़ के सामने दीपक जला सकते हैं। और आखिरी है नदी के तट पर। ये सबसे अच्छा माना जाता है दीपदान, कि नदी के तट किनारे आप दीपक जला दें। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखिएगा, दीपदान जरूर करें, साथ साथ सफाई का ध्यान रखें। आप जैसे मान लीजिए किसी भी पेड़ के सामने दीपक जला के आते हैं, तो कोशिश करिए कि अगले दिन वो दीपक उठा लें, और लोग जो दीपक जला के गए होंगे, वो दीपक बुझ गए होंगे, आप वो उठा के उनकी सफाई कर दीजिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। नदी किनारे आप गए, आपने देखा बहुत सारा गंदगी फैली हुई है, बहुत सारे लोगों ने दीपक जला के इधर उधर बिखार दिए, तो आप उनको जब संभाल लेते हैं, उनको उठा लीजिए, सफाई कर लीजिए, तो इससे राहु ग्रह भी आपका सही हो जाएगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। आप सफाई वहाँ रखने में, नदी के किनारे रखने में आप मदद कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा पाने के लिए उनका कोई मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उनके दरबार में ज़रूर लिखें। आपको अधिक मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों।